आपको बता दें, सुखपुरा ग्राम सभा के प्रधान के सहयोग से सुखपुरा में खाली पड़ी बंजर जमीन पर किसानों को सहूलियत को देखते हुए गांव के प्रधान ने यहां पर किसान कल्याण केंद्र का शिलान्यास करवाया और कार्यक्रम रखा। आपको बता दें, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची बाजरी विधानसभा की विधायक केतकी सिंह ने इस किसान कल्याण केंद्र की भूमि पूजन कर शुरुआत की, जिसके बाद मंच से सुखपुरा के कर्मठ किसानों को सम्मानित भी किया। विधायक केतकी सिंह ने बताया कि किसानों के लिए सरकार तत्पर है, किसानों को कोई समस्या ना हो इसके लिए पूरा ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ से किसान काफी दूर जाया करते थे, अब उनको यहीं पर किसान कल्याण केंद्र से सभी समस्याओं का समाधान व जरूरत का सामान एक जगह मिल जाएगा, जिससे यहाँ के किसानों को सहूलियत मिलेगी। मैम, आज किस तरह का 1 करोड़ 20 मैम किस तरह का केंद्र का उद्घाटन हुआ, इससे किसानों को किस तरह से फायदा हुआ? देखिए, आज बहुत हर्ष की बात है कि हमारे विधानसभा में, जहाँ से मैं कह सकती हूँ कि मेरी विधानसभा की शुरुआत होती है सुखपुरा गांव में, आज हम सब मिलकर यहाँ पे कृषि भवन का उद्घाटन करने के लिए आए हैं, जो योगी सरकार द्वारा हम किसानों को एक तोहफे के रूप में दिया गया है। तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा की लागत से बनने जा रहा है ये कृषि भवन। इस कृषि भवन के बनने के बाद जो तमाम चीज़ें जो जिसके लिए किसान परेशान होकर यहाँ वहाँ घूमते थे, जैसे यूरिया हो गया, डाई हो गया और बीजें हो गए, इस तरह की जो भी व्यवस्था किसानों की थी वो यहीं से हल हो जाए, इसका हमने एक स्वप्न देखा है श्रीमान मोदी जी ने, और उसी को पूरा करने के लिए हम कैसे खेती को एडवांस कर सकते हैं, कैसे किसानों को एडवांस कर सकते हैं, उसकी प्रक्रिया में ही ये भवन बनने जा रहा है। मैम, एडवांस करने की बात कर रही है किसानों को, किसान दर की ठोकरें खा रहे हैं, केंद्र पर उनको डीएपी नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, कितने किसानों को हार्ट अटैक आ गया, लंबी लाइनें लग रही हैं। किस तरह से किसान हाईटेक होंगे? देखिए, मैं ये इतना तो मैं बता सकती हूँ कि एक वो समय भी था जब इसी उत्तर प्रदेश में लोग खाद और यूरिया के लिए लाठी खाया करते थे, और उसके बाद जब से हमने नीम कोटेड यूरिया उपलब्ध कराने शुरू किया, तब से कम मैं ये बड़े हर्ष के साथ कह सकती हूँ कि किसानों को लाठियाँ पड़नी बंद हो गई और सुविधा से हम ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं ये ज़रूर, आपने मुझे बताया है तो मैं इस बात का संज्ञान अवश्य लूँगी कि कौन से ऐसे सेंटर हैं जहाँ पर नहीं मिल पा रहा है और वहाँ भी उपलब्ध हो जाए, इसकी चिंता करना हमारा सरकार का काम है और इसको निश्चित तौर पर हम करेंगे। संभल के जिस तरह से घटना हुई है, आज सपा का डेलीगेशन अखिलेश यादव के निर्देश पर जा रहा है तो सीमा पर रोका जा रहा है। अखिलेश यादव का स्पष्ट कहना है कि बीजेपी सरकार इतना परेशान क्यों है, क्या साक्ष्य छिपाना चाहते हैं कि सपा का डेलीगेशन सीमा पर रोका जा रहा है? सपा का डेलीगेशन, पहली बात तो सरकार नहीं रोक रही, प्रशासन का काम है, प्रशासन देख रहा है। दूसरी बात ये कि प्रशासन को तो छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश का बच्चा जानता है कि समाजवादी पार्टी का दूसरा नाम शैतानवादी पार्टी है ना। ये जहाँ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ केओस फैलाना इनका काम है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि संभल जैसा सेंसिटिव टॉपिक जिसको लेकर इस समय पूरे उत्तर प्रदेश समेत देश में एक चिंतन चल रहा है, क्या हमने वो वीडियोस नहीं देखे क्या जो न्यूज़ चैनल पे अखिलेश यादव जी ने पट्टी बांध दिया था कि अपनी आंखों पे? उन्होंने वीडियोस नहीं देखे कि किस तरह शांति दूत वहाँ पर पत्थर फेंक रहे थे? तो उनके बारे में तो एक बयान नहीं आता। अखिलेश यादव जी का बयान इस मामले में तो नहीं आता कि 180 साल पुरानी उदय प्रताप यूनिवर्सिटी पर आज वक्फ बोर्ड कह रही है कि हमारी ज़मीन है, उस पर तो बयान उनका नहीं आता। पर जहाँ शांति दूतों की नाम आ जाता है वहाँ ये मरहम लगाने वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ऐसे सब लोगों को जनता देख रही है और सबकी तुलना हो रही है। महिला विधायक है, महिला सांसद एक प्रियंका जी सांसद में पहुंच गई है, वो कह रहे हैं कि अब यूपी का चेहरा आ गया है, यूपी में महिलाओं का अब उत्थान होगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बधाई देना चाहूँगी सर्वप्रथम, वही हमारे सर्वोत्तम पार्लियामेंट में वो पहुँची हैं तो उनको बधाई देना चाहती हूँ। और मैं बेचारे कांग्रेस वालों को उनको एक राहत की सांस मिली कि चलो कोई तो जीता। 89वां चुनाव हारने के बाद भी राहुल गांधी अभी भी विपक्ष के नेता बने हुए हैं, इसके लिए भी मैं बधाई देती हूँ। और कांग्रेस पार्टी की सहनशीलता को मैं बधाई देती हूँ कि लगातार इतने हारे हुए भाई बहनों के ऊपर उनकी अभी भी आस्था जमी हुई है। यूपी उनके लिए स्वप्न था, स्वप्न है और स्वप्न ही रहेगा। एक अंतिम सवाल, जिस तरह से मंच पर रसना के वो सदस्य, सरकारी समिति के सदस्य विजय शंकर सिंह ने कहा है कि यहाँ बेरुआरबारी में इंटर कॉलेज नहीं है, जैसे डिग्री कॉलेज नहीं है महिलाओं के लिए,
आप चुनाव में भी एक वादा की थी कि बेरुआर बारी में एक डिग्री कॉलेज हो, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, कब तक सपना होगा या दूसरा विधायक बनेंगे तब वो सपना? नहीं, देखिए हम लोग दूसरे पे तो कोई काम छोड़ना ही नहीं चाहते। मेरी तो इच्छा है कि इतना काम करा दिया जाए कि दूसरा तीसरे के लिए कोई काम ही ना बच जाए। और रही ये इंटर कॉलेज की बात, हम लोग ने अपना प्रस्ताव भेजा भी है, सरकार की भी मंशा है। जल्द से जल्द देखिए, कुछ चीज़ें प्रक्रिया के हिसाब से होती हैं, टेक्निकल रूप से होती हैं। हमारा काम है मांग करना, हम मांग कर रहे हैं और जल्द ही हमारी सरकार हमारे इस मांग को पूर्ण करेगी। थैंक यू। वहीं भूमि पूजन के बाद भवन का निर्माण कार्य कर रहे संस्था के जेई ने बताया कि किसानों के लिए कल्याण केंद्र का आज भूमि पूजन शिलान्यास कार्यक्रम हुआ। कुछ ही महीने में यह भवन बनकर तैयार हो जाएगा और यहाँ के किसानों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सर, अभी आप यहाँ पे कैसा कार्य करा रहे हैं, क्या होने वाला है यहाँ पे? किसान कल्याण केंद्र यहाँ बन रहा है, ठीक है, और 25 बाई 25 मीटर में बनेगा। नीचे जो है 3 गोदाम है और स्टोर है, ऑफिस है, ऊपर जो है मीटिंग हॉल है। अच्छा सर, इसका लागत क्या है? 121 लाख। अच्छा, इससे किसानों को सर क्या क्या लाभ मिलेगा? इससे यहाँ पर किसानों के लिए जो है खाद और बीज मिलेगा। जी, किसानों को खाद मिलेगा। हाँ, खाद और बीज जो जैसे सोसाइटी होता है ना, उसी किसान कल्याण जैसे खाद वही सरकारी वाली मिलती है, वही मिलेगी। वर्तमान में जो किसान खाद बीज के लिए भटक कर रहे हैं, तो क्या इसके बन जाने से उन लोगों को राहत मिलेगा? नहीं मिलेगा, राहत बन जाने से राहत मिलेगा ना। जो सरकारी जहाँ मिलता है, इधर उधर जाते हैं, जो यहाँ किसान जो है बांट जा रहे हैं। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।